Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another theory of social stratification, that is Weberian theory of social stratification. मैक्स वेबर का भी समाज शास्त्र में बहुत योगदान है. मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए मल्टी डिमेंशनल अप्रोच. इन्होंने बहुआयामी उपागम चुना सामाजिक स्तरीकरण को समझने समझाने के लिए, दैट गोज बियॉन्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. अनलाइक कार्ल मार्क्स, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ी, वो पूरी पूरी कार्ल मार्क्स पे डिपेंडेंट है, उनके विचारों से प्रभावित है और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आधार मानती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का. जबकि मैक्स वेबर की थ्योरी बियॉन्ड जाती है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के, अनलाइक कार्ल मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स के विपरीत. वेबर आइडेंटिफाइज थ्री की डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन: क्लास, स्टेटस एंड पार्टी या पावर. इन्होंने तीन डायमेंशंस की बात की जो कि सामाजिक स्तरीकरण को सुनिश्चित करते हैं: वर्ग, आपका स्टेटस क्या है, और शक्ति, पार्टी, पावर. तो बात करते हैं कि की कंपोनेंट्स इसके हुए. क्लास, वेबर डिफाइंस क्लास एज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर सिमिलर मार्केट पोजीशंस एंड लाइफ चांसेस. मतलब हम एक क्लास के हैं, मतलब एक जैसी हमारी मार्केट पोजीशंस है, मतलब एक जैसी चीजें हम खरीद सकते हैं, एक जैसा हमारे जीवन का रहन सहन है, लाइफ चांसेस हमारे सेम है. ही एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन शेपिंग क्लास रिलेशनशिप. उन्होंने बल दिया द रोल ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. उन्होंने कहा कि जो मार्केट सिचुएशन है और ये जो आर्थिक हमारे रुचियां होती हैं वो क्लास रिलेशनशिप बनाने में बहुत अपनी महती भूमिका निभाती हैं. और उन्होंने अपने फ्रेमवर्क में चार तरीके की क्लासेस की बात की. पहला था प्रॉपर्टीड अपर क्लास, मतलब दोज हु ओन सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी एंड रिसीव हाई इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स. जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और जिनको अच्छे इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलते हैं, वो प्रॉपर्टीड अपर क्लास है. दूसरा है व्हाइट कॉलर वर्कर्स, प्रोफेशनल्स एंड मैनेजर्स हु हैव स्टेबल एम्प्लॉयमेंट एंड गुड लाइफ चांसेस. मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जिनकी एक स्थिर रोजगार है, जिनके पास एक निश्चित सैलरी जिनके पास आती है और अच्छी लाइफ दशाएं उनके पास भी हैं. पेटी बुर्जुआ, स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं who occupy a unique position in this stratification system. ये छोटे बिजनेस ओनर हैं लेकिन ये भी अपनी एक विशिष्ट पोजीशन रखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में. और सबसे नीचे है मैनुअल वर्किंग क्लास, वो जो लेबर पे रिलाय करते हैं, मतलब मजदूर हैं, रोज काम के लिए निकलते हैं, इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए. काम मिल गया तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वापस घर लौटना होगा. फिर स्टेटस पे क्या कहा उन्होंने? स्टेटस रिफर्स टू सोशल ऑनर एंड प्रेस्टीज. देखिए, स्टेटस जो है विच कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक क्लास. हो सकता है कि इकोनॉमिक क्लास से परे है ये आपका सोशल ऑनर और प्रेस्टीज. हो सकता है आपके पास पैसा ना हो पर समाज में आपकी प्रेस्टीज हो, ऑनर हो. स्टेटस ग्रुप्स शेयर सिमिलर लाइफ स्टाइल्स, वैल्यूज एंड सोशल प्रैक्टिसेस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर्स. जो ये स्टेटस ग्रुप होते हैं वो एक तरीके की लाइफ स्टाइल, वैल्यूज और सोशल प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करती है. Weber highlights the role of symbolic markers such as luxury goods or prestigious institutions in establishing and maintaining status. Weber ने हाईलाइट किया कि कुछ सिंबॉलिक मार्कर हो सकते हैं, जैसे कुछ लग्जरी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से हमने पढ़ाई की हुई है, ये आपका स्टेटस एस्टैब्लिश करने और मेंटेन करने में भूमिका निभाता है. और शक्ति, सत्ता, पावर इज द एबिलिटी टू अचीव वंस गोल डिस्पाइट रेजिस्टेंस. अगर आपके पास सत्ता है तो आप अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. शक्ति है, डिस्पाइट रेजिस्टेंस, विरोध होगा फिर भी कर लेंगे. वेबर रिकॉग्नाइजेस द पावर कैन डिराइव फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. उन्होंने कहा देखिए पावर बहुत चीजों से मिलती है, जैसे धन से मिलती है, स्टेटस से मिलती है, ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन से मिलती है. पार्टीज आर ग्रुप्स दैट स्ट्राइव फॉर पावर एंड इन्फ्लुएंस टू शेप पॉलिसी एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन. और पार्टी इन्होंने किसको कहा कि वो समूह जो शक्ति के लिए परेशान है, सत्ता के लिए परेशान है, और इन्फ्लुएंस टू शेप पॉलिसी, मतलब जो प्रभावित कर सकता है नीतियों को और जो रिसोर्सेज हैं उनके वितरण को प्रभावित कर सकता है, वो पार्टी है. ओके, तो ये हुई वेबर की थ्योरी. वेबर ने सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात ना करते हुए क्लास की भी बात की, स्टेटस की भी बात की और पावर की भी बात की. लेकिन इनकी भी जो थ्योरी है उसकी आलोचना होती है. आलोचना इन द सेंस होती है कि उसको ओवर सिंप्लीफाई थी क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक की बात थी. ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि तीन तीन डायमेंशन ले आए. Some critics argue that Weber's theory is too complex and introduces unnecessary dimensions of stratification. लोग कहते हैं, मतलब कुछ आलोचक मानते हैं कि ये थ्योरी बहुत जटिल है और ये अननेसेसरी, अनावश्यक डायमेंशन ले आई है स्ट्रेटिफिकेशन में. नेग्लेक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म. इन्होंने आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात नहीं की. लुइस अल्थसर critiques Weber for failing to account for the ideological mechanisms that maintain stratification systems such as the role of education and media. शिक्षा की बात नहीं की, मीडिया की बात नहीं की, कोई आइडियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात नहीं की, सिर्फ क्लास, स्टेटस और
और पार्टी की बात की है। इलीट पावर स्ट्रक्चर्स, सी राइट मिल्स आर्ग्यू करते हैं कि वेबर थ्योरी ने ओवरलुक किया है रोल ऑफ इलीट पावर स्ट्रक्चर्स इन मेंटेनिंग स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, फिर वो मेंटेन कैसे रहेगा इसकी बात नहीं की। अंडर एस्टिमेटिंग द कंट्रोल ऑफ ए स्मॉल इलीट ओवर सोसाइटीज रिसोर्सेज एंड पावर। तो इलीट जो वर्ग होता है वो अपनी स्ट्रेटिफिकेशन की उच्चतम अवस्था को कैसे बनाए रखता है इसकी बात नहीं की, और उनको भी अंडर एस्टिमेट किया जो स्मॉल इलीट होते हैं और सोसाइटी की रिसोर्स और पावर से ऊपर जाना चाहते हैं। फिर फंक्शनल क्रिटिक भी हुए इनके। टालकोट पार्सन्स, आपको पता है ये फंक्शनलिस्ट व्यू के समर्थक हैं, इन्होंने क्रिटिसाइज किया वेबर को फॉर निग्लेक्टिंग द फंक्शनल नीड्स ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज के जो प्रकार्यात्मक आवश्यकताएं हैं उनको निग्लेक्ट किया स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में, फोकसिंग टू मच ऑन सब्जेक्टिव एलिमेंट्स लाइक स्टेटस, जबकि स्टेटस, क्लास और पावर की बात कर रहे हैं और फंक्शनल नीड्स की बात नहीं कर रहे हैं। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी इनके क्रिटिक हुए। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वेबर्स थ्योरी डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज, जो संरचनात्मक असमानताएं हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं ये, एंड द परसिस्टेंस ऑफ डिसएडवांटेज अक्रॉस जनरेशंस, और जो जनरेशन से पीढ़ियों दर पीढ़ियों से डिसएडवांटेज बने हुए हैं उनके लिए क्या है स्ट्रेटिफिकेशन में हिसाब किताब, ये भी वेबर ने नहीं बताया। लेकिन फिर भी ये रेलेवेंट है, इन्फ्लुएंशियल है और पढ़ी पढ़ाई जाती है मैक्स वेबर की थ्योरी। तो डिस्पाइट क्रिटिसिज्म्स, वेबर्स थ्योरी रिमेन्स इन्फ्लुएंशियल इन सोशियोलॉजी, प्रोवाइडिंग एडवांस्ड फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज, जो जटिल सामाजिक पदानुक्रम है उसके विश्लेषण में इनका फ्रेमवर्क मदद करता है। डिस्पाइट, बहुत आलोचना है लेकिन उसके बावजूद ये प्रभावपूर्ण है। हिज मल्टीडिमेंशनल अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट इंडिविजुअल्स कैन रैंक डिफरेंटली ऑन ईच डिमेंशन, अलाउइंग फॉर ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इनकी जो बहुआयामी जो अप्रोच है, उपागम है, वो ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो ईच डायमेंशन पे भी डिफरेंटली रैंक हो सकते हैं, मतलब सोशल स्टेटस में कहीं है, इकोनॉमिक में कहीं है, क्लास में कहीं है, पावर में कहीं है। तो इससे सामाजिक असमानता असमानता को और बृहद रूप से समझने में मदद मिलती है। ओके, तो छोटा सा है बट अलग है, इसलिए भी अलग तरीके से बताया, अलग स्लाइड पे, अलग पीपीटी, अलग स्थान दिया इसको। तो ये रही वेबर की थ्योरी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझने के लिए, सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।